एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज में रोल ऑफ फेट और चांस या फिर फेट और सर्कमस्टेंसेज आ जाए या फिर कोइंसिडेंट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज का समरी अपलोड कर चुके हैं। समरी का लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू आपका हेल्प होता है। वीडियो आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आप लोग कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इन हार्डी नॉवल, हार्डी के नॉवल में द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज, मतलब यहाँ पे थॉमस हार्डी भी आप मेंशन कर सकते हो। थॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज में चांस और फेट जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब भाग्य हो सकता है, तकदीर, मौका, अवसर, ये सब होता है। प्ले वेरी वाइटल रोल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो भाग्य है। एंड डोमिनेटिंग रोल इन डिटरमाइनिंग द डेस्टिनी ऑफ द कैरेक्टर, और कहीं ना कहीं कैरेक्टर का मतलब जो नॉवेल में कैरेक्टर है उसका डेस्टिनी क्या होगा, भाग्य क्या होगा, मतलब तकदीर क्या होगा, ये उसके भाग्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट है माइकल हेंचर्ड, गाइडेड बाय हिज फेट इन एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ। उसको क्या होता है ना, अपने लाइफ में हर फेज में, लाइफ के हर स्टेप में उसके भाग्य के द्वारा गाइड किया जाता है। हर चीज़ में उसके भाग्य का हस्तक्षेप मिलेगा। जब आप ये पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा। अब आगे है, हम कुछ इंसिडेंट, कुछ घटनाओं को मेंशन किए हैं जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ उसके भाग्य की वजह से हुआ है, फेट की वजह से हुआ है। सेलिंग हिज वाइफ एंड डाउटर हिज ड्रंकनेस, मतलब ड्रंक करने की वजह से अपनी वाइफ और बेटी को बेच देना। ऐसा माना जाता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं किया हो रहा था उस टाइम तो अपनी वाइफ और बेटी को नहीं बेचता। टेकिंग देम बाय हेंचर्ड न्यूशन, हेंचर्ड से न्यूशन, मतलब न्यूशन को, उन दोनों को ले लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है ये जो डॉट दिख रहा है ये पेन की वजह से हो गया। पेन जो एंड में होता है थोड़ा अजीब हो जाता है, इस वजह से हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा तो ये फुल स्टॉप नहीं है, ऐसे मतलब हो जाता है पेन के प्रॉब्लम की वजह से। सक्सेसिव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फारफ्रे, चाहे फारफ्रे को का मतलब बिजनेस में सक्सेस हो जाना। सूजन डेथ, सूजन की मृत्यु हो जाना। नेमिंग द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, जो न्यूली मतलब नया जो बेबी बॉर्न हुआ है, जन्म लिया है सूजन और न्यूशन का, उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन होना। कोइंसिडेंट की बात है, एक तरह से भाग्य की बात है कि दोनों का नाम सेम हुआ। चाहे वो सूजन और हेंचर्ड की बेटी थी, पहले जो बेटी थी उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन था, और बाद में जो सूजन और न्यूटन की बेटी हुई उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन था। हेंचर्ड फेलियर इन बिजनेस, बिजनेस में हेंचर्ड का फेल होना। गेटिंग सूजन एंड एलिजाबेथ जेन एट कास्टाब्रिज, कास्टाब्रिज में फिर से सूजन और एलिजाबेथ से मिलना। बिकमिंग द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज फ्रॉम ए हे थ्रेशर, हे थ्रेशर इट मीन्स एक बहुत घास काटने वाले से, मतलब हे थ्रेशर से क्या बनना, एक तरह से मेयर बन जाना, किसी स्टेट का मेयर बन जाना हे थ्रेशर से। अब आगे है कमिंग टू नो द चाइल्ड एज ए सेलर डाउटर, और ये पता चलना, कमिंग टू नो यहाँ मतलब कोमा है, कोमा की बात है, कमिंग टू नो ये चीज़ कंफर्म मतलब पता चलना, द चाइल्ड एज द सेलर डॉटर की, वो जो चाइल्ड है एलिजाबेथ जेन जिसको कि हेंचर्ड अपनी डॉटर समझ रहा है, वो कि सेलर इट मीन्स न्यूसन की डॉटर है। ऑल इवेंट, ये सारी जो घटनाएं हैं ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल की, आर गाइडेड बाय द रोल ऑफ फेट और चांस, ये सब मतलब गाइड किया जाता है, सब भाग्य के द्वारा तय किया होता है। अब आगे है देर आर मैनी इंसिडेंट इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं थ्रू विच, जिसके जरिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं रोल ऑफ फेट और चांस, मतलब फेट और चांस का जो रोल होता है, प्ले ए वाइटल रोल इन दिस नॉवेल, नॉवेल में उसका बहुत अहम भूमिका है। सम ऑफ दोज इंसिडेंट्स आर, उसमें से कुछ इंसिडेंट्स हैं, अब कुछ घटनाओं के बारे में बात किए हुए हैं। आगे है हेंचर्ड ड्रिंक्स एट वेडन, हेंचर्ड का मतलब ड्रिंक करना वेडन में, एंड हिज ड्रंक एंड इन हिज ड्रंकनेस, और अपने ड्रंकनेस में ही सेल्स हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी वाइफ और डॉटर को बेच देना। दिस इज वेरी फर्स्ट रोल ऑफ चांस एंड और फेट, और ये पहली बार होता है कि उसका जो भाग्य है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विच काउज फर्दर अप्स एंड डाउन्स इन हिज होल लाइफ, और जिसकी वजह से उसके पूरे लाइफ में अप्स एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, कि मतलब किसी का, कोई भी इंसान अगर अपनी वाइफ और बेटी को बेच देता है ड्रंक होके, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना उसके लाइफ में, तो उसके लाइफ पूरा असर पड़ता है उसके पूरे लाइफ पे इस चीज़ का। द अराइवल ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का वहाँ पे पहुँच जाना, हु इज़ रेडी टू बाय द वाइफ, जो कि उनकी वाइफ को बाय करने के लिए रेडी है। एंड चाइल्ड ऑफ हेंचर्ड, और हेंचर्ड के चाइल्ड को भी बाय करने के लिए रेडी है। ये भी भाग्य की बात है कि वो बेचना चाह रहा है और उसी टाइम वो इंसान भी रिप्रेजेंट आ जाता है जो कि उसकी वाइफ और बच्चे को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। हैज आल्सो बीन प्रेजेंटेड इन ए वेरी रोल ऑफ
फेट और चांस, इसको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतलब भाग्य का खेल माना गया है कि उस टाइम उस इंसान का प्रेजेंट हो जाना जो उसकी वाइफ को खरीद ले। अब आगे सुजन्स रिटर्न्स टू हैंचर्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद सुजन का हैंचर्ड के पास वापस आना इज ए प्रू चांस फॉर हैंचर्ड, ये पूरी तरह से एक भाग्य का खेल है हैंचर्ड के लिए। हर अराइवल को इंसिडेंस विथ हैंचर्ड डिसीजन टू मैरी लुसेटा, और उसका पहुंचना मतलब यहाँ पे सुजन पहुंची और एक तरफ क्या होता है हैंचर्ड 18 साल हो गया है तो हैंचर्ड डिसाइड करता है वो लुसेटा से शादी करेगा। इन दोनों इंसिडेंट का मिलना मतलब ये दोनों घटनाएं जो है एक टाइम पे होती है। द अनएक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ सुजन, और ये अनएक्सेप्टेड जो रिटर्न हुई थी सुजन अपसेट्स ऑल हैंचर्ड कंक्लूजन कैलकुलेशन। हैंचर्ड जो भी सोच रखा था लाइफ को लेके लुसेटा के साथ वो सारा चीज़ बेकार हो जाता है हैंचर्ड सुजन के पहुंचने से। एंड ब्रिंग्स ए सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून टू हिम, और यहाँ से उसके लिए एक सीरीज मतलब बुरा मिसफॉर्च्यून उसका दुर्भाग्य उसके साथ कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है हैंचर्ड का। हैंचर्ड इफर्ट टू विन एलिजाबेथ जेन लव, अब स्टार्टिंग में क्या होता है एलिजाबेथ जेन का लव जीतना चाहता है हैंचर्ड। ऑलमोस्ट ए रोल ऑफ फेट और चांस, फिर से यहाँ पे दिखाया गया कि ये भाग्य की ही बात है। विथ हिज डिस्कवरी कि पहले तो वो अपनी एलिजाबेथ जेन का प्यार जीतना चाहता है और बाद में क्या होता है विथ हिज डिस्कवरी दैट, और साथ में उसको पता चलता है सी इज नॉट हिज ओन डॉटर कि वह उसकी अपनी बेटी नहीं है। हैड नॉट हैंचर्ड फाउंड सुजेन लेटर, अगर सुजेन को मतलब क्या होता है हैंचर्ड को सुजेन का लेटर नहीं मिलता और इफ़ दैट लेटर हैड बीन प्रॉपरली सील्ड, अगर वो लेटर जो है पूरी तरह से हमेशा सील होता ही वुड हैव लिव्ड हैप्पली, तो वो हमेशा खुश रहता विथ एलिजाबेथ जेन के साथ एटलीस्ट टिल हर वेडिंग डे, एटलीस्ट तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती एलिजाबेथ जेन की शादी नहीं, तब तक तो वो खुश रहता ये सोचो कि मेरी बेटी एलिजाबेथ जेन। बट ये सब भाग्य की बात है दिखाया गया इस नॉवल में। इट इज़ ए प्योर एक्सीडेंट, पूरी तरह से ये दुर्घटना है, इट मीन्स अचानक हुई घटना है। दैट एलिजाबेथ जेन एंड लुसेटा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि लुसेटा और एलिजाबेथ जो है पहली बार मिलती है इन द चर्च यार्ड में। दिस एक्सीडेंटल मीटिंग लीड्स ए सेवरल कॉम्प्लिकेशन, और इस एक्सीडेंटल मीटिंग की वजह से ढेर सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, प्रॉब्लम्स कठिनाइयाँ आती है। लुसेटा इंगेजेज एलिजाबेथ जेन एज ए कंपेनियन, लुसेटा मतलब कहीं ना कहीं एलिजाबेथ जेन से क्लोज होने की कोशिश करती है एक साथी के रूप में, फ्रेंड के रूप में। हर मोटिव बीइंग पार्टली टू अट्रैक्ट हैंचर्ड टू हर हाउस, और उसका मोटिव लेकिन था कि हैंचर्ड जो है उसके घर पे आए, मतलब कहीं ना कहीं जब अगर वो एलिजाबेथ के मतलब एलिजाबेथ को अपनी फ्रेंड बनाती है उसके साथ रहती है तो कहीं ना कहीं उसके घर में हैंचर्ड भी आएगा, तो इस वजह से वो एलिजाबेथ जेन के साथ थोड़ा अपना रिलेशन ठीक भी करती है, मतलब सोचती है कि मेरी फ्रेंड बन जाए। हैंचर्ड इज नाउ रेडी टू मैरी लुसेटा, और यहाँ पे हैंचर्ड रेडी भी हो जाता है लुसेटा से शादी करने के लिए। बट फेट इंटरवेंस, और लेकिन फेट जो है भाग्य फिर से यहाँ पे हस्तक्षेप करती है। फारफ्रे प्ले ए विजिट टू लुसेटा हाउस इन ऑर्डर टू मीट एलिजाबेथ जेन, फिर से फारफ्रे जो है लुसेटा के घर जाता है एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए, मतलब फारफ्रे जा रहा है लुसेटा के घर एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए। ही वांट्स टू कोर्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, वो चाहता है कि मतलब एलिजाबेथ जेन से फारफ्रे शादी की बात करने जा रहा है। इट सो हैपेंस, और वहाँ क्या होता है दैट एलिजाबेथ जेन इज एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट नॉट इन द हाउस, उस पार्टिकुलर टाइम में जब ये फारफ्रे एलिजाबेथ जेन से मिलने गया है तो एलिजाबेथ जेन जो है वो घर में नहीं है। एंड फारफ्रे मीट्स लुसेटा, और फारफ्रे लुसेटा से मिलता है जस्ट बाय चांस, ये भी एक चांस एक तरह से मौका, मतलब कुछ निर्धारित नहीं था, मिलने गया किसी और से और मिला किसी और से, मिलने गया एलिजाबेथ से लेकिन मिला लुसेटा से, तो ये जस्ट बाय चांस हुआ। और लुसेटा हैज़ बिन एक्सपेक्टिंग हैंचर्ड टू विजिटर, और लुसेटा भी एक्सेप्ट कर रही थी कि उससे मिलने हैंचर्ड आएगा, बट फारफ्रे टर्न्स अप, लेकिन वो तो फारफ्रे निकला देयर इंस्टेड उसके बदले। फिर आगे है लुसेटा वुड नाउ लाइक टू मैरी फारफ्रे, अब लुसेटा जो है उसको फारफ्रे से शादी करनी है, नोट हैंचर्ड, ना कि हैंचर्ड से। फारफ्रे वुड लाइक टू मैरी लुसेटा, और फारफ्रे को भी लुसेटा से शादी करनी है, नोट एलिजाबेथ जेन। ये लोग जिसको पसंद करते थे अब उन दोनों को एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, तो ये मतलब लुसेटा जो है वो हैंचर्ड को छोड़ रही है और जो फारफ्रे वो एलिजाबेथ जेन को छोड़ रहा है। अब आगे है हैंचर्ड हु हैज़ लॉस्ट सुजेन, हैंचर्ड जो कि अब सुजेन को खो चुका था। फारफ्रे जो कि उसका एक फ्रेंड बना था, उसका पार्टनर बना था बिजनेस, उसको भी खो चुका है। इवन एलिजाबेथ जेन अपनी बेटी को भी खो चुका है। विल नाउ लूज लुसेटा ऑल्सो, और वो अब लुसेटा इट मीन्स अपनी प्रेमिका को भी खो चुका होता है। अब आगे न्यूसेंस, अब फिर से एक
इंसिडेंट, एक घटना को मेंशन किए हुए। न्यूशन अराइवल इन कास्टर ब्रिज में न्यूशन का पहुंचना टू क्लेम हिज डॉटर एलिजाबेथ जेन, अपनी डॉटर को क्लेम इट मीन्स वापस लाने के लिए, इज अनदर अनफोर्शीन एंड एक्सीडेंटल ऑक्यूरेंस। फिर से ये अनफोर्शीन इट मीन्स जो पहले से तय नहीं हो वैसी घटना के रूप में दिखाया गया है। इट वॉज द न्यूज ऑफ न्यूसन डेथ, ये न्यूशन के डेथ का ही न्यूज था। दैट हैड मेड इट पॉसिबल, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दैट इवन नेसेसरी फॉर सुजैन टू रिटर्न टू हैंचर्ड, सुजैन का हैंचर्ड के पास वापस आना ये न्यूशन के डेथ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि सबको पता चला सुजैन को कि न्यूशन मर चुका है, वो हैंचर्ड के पास वापस आ गए 18 साल बाद, लेकिन हैंचर्ड तो जिंदा था, वो कास्टर ब्रिज में फिर से वापस आया। तो ये सब कहीं ना कहीं भाग्य की बात है। अब आगे है, बट न्यूशन कम्स टू क्लेम हिज डाउटर, लेकिन फिर से वही है कि न्यूशन वापस आए अपनी डॉटर को वापस ले जाने के लिए। जस्ट व्हेन एलिजाबेथ जेन इज द ओनली सोर्स ऑफ कंफर्ट, और तभी वापस आया जबकि एलिजाबेथ जोन जो है ओनली सोर्स बनी हुई थी, एक ही मात्र सोर्स थी हैंचर्ड के लिए, उसके कंफर्ट का। हैंचर्ड हैज गोड, जो कि हैंचर्ड के पास थी, क्योंकि उसको सब छोड़ दिया। लुसेटा छोड़ दी थी, लुसेटा उधर मतलब शादी कर ली, फारफिश लुसेटा शादी कर ली, सुजैन मर गई, तो अब उसको बेटी ही बची जिसके सहारे वो रह सकता था, एलिजाबेथ जेन। लेकिन यहाँ पे न्यूशन एलिजाबेथ जेन को भी लेने के लिए आ जाता है। न्यूशन अराइवल इन द टाउन, न्यूशन का उस शहर में पहुंचना, ए रोल ऑफ फेट और चांस, ये भी एक तरह से भूमिका दिखाई गई है, भाग्य की भूमिका है। विथ हैंचर्ड्स न्यू इमोशनल एटीट्यूड टुवार्ड्स एलिजाबेथ जेन, और साथ में मतलब एलिजाबेथ जेन का जो मतलब हैंचर्ड का जो न्यू इमोशनल कनेक्शन हो पाया था एलिजाबेथ जेन के साथ, और उसी टाइम मतलब इसका पहुंचना, न्यूशन का पहुंचना एक भाग्य की बात है, भाग्य की भूमिका यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे, इन दिस वे, इस तरीके से, देयर आर सो मैनी कोइंसिडेंटल इवेंट्स, ढेर सारा कोइंसिडेंटल मतलब अचानक से हुई घटना या फिर जो निर्धारित नहीं थी वैसी घटना हुई है इस नॉवेल में। इन द नॉवेल दैट प्ले अ वाइटल रोल, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन द हॉलिस्टिक प्लॉट डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल, इस पूरे नॉवेल के प्लॉट कहानी के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब आगे, हैंचर्ड हैज बिकेम द पपेट ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, अपने भाग्य का पपेट बन चुका था, मतलब जो भाग्य निर्धारित करती थी वो हैंचर्ड करता था, उसी के अकॉर्डिंग हैंचर्ड की लाइफ में सब कुछ हो रहा था। एवरीथिंग गोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ हैंचर्ड ड्यूरिंग द होल लाइफ जर्नी ऑफ हैंचर्ड, हैंचर्ड के पूरी लाइफ जर्नी के दौरान हैंचर्ड के हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिख रहा था, कि कुछ भी हैंचर्ड का खुद का नहीं रहा। हैंचर्ड हैज बीन डिपिक्टेड एज ए हेल्पलेस प्रोटैगनिस्ट, एक हेल्पलेस प्रोटैगनिस्ट हीरो के रूप में दिखाया गया है हैंचर्ड को। इन द हैंड ऑफ फेट और चांस, फेट और चांस के हाथ में, मतलब फेट भाग्य के हाथों काफ़ी मजबूर दिखाया गया है हैंचर्ड को। हैंचर्ड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन हिज पावर, हैंचर्ड हमेशा कोशिश करता है कि अपने पावर को, प्रेस्टीज इट मीन्स प्रतिष्ठा को, ग्लोरी वैभव को, डिग्निटी मर्यादा को क्या रखे, मेंटेन रखे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन एट द एंड क्या होता है, ही फेस्ड ओनली द ट्रेजिक एंड, उसका दुखद अंत होता है ऑफ हिज लाइफ, उसके लाइफ का। हार्डी राइटली सेड, हार्डी जो है थॉमस हार्डी वो सही मतलब कहे हुए हैं, व्हेन टू पर्सन मेक्स ए प्रोग्राम, कि अगर जब दो लोग प्रोग्राम बनाते हैं मिलके, फेट इज द इनविजिबल, तभी क्या होता है, जो भाग्य होता है उन दोनों का, वो तीसरा, वो इनविजिबल इट मीन्स अदृश्य होता है, नहीं दिखाई देता है, थर्ड पार्टनर, उन लोगों का तीसरा पार्टनर जो होता है उनका भाग्य होता है, जो कि इनविजिबल होता है, जो कि अदृश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है नोट्स। तो नोट्स के थ्रू अगर आपकी हेल्प होती है आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट